हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल एयर मैथ क्लास में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन। ये क्लास तीसरा होने वाला है और आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं कि कोई भी लड़का और लड़की को कैसे बैठाना है। आज की क्लास में हम सीखेंगे। यहाँ पर हम आपको क्वेश्चन से ज़्यादा आपको समझ में आएगा, तो हम क्वेश्चन लेके आए हुए हैं। ये 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन से आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आप कहीं से भी कोई भी प्रैक्टिस सेट उठा के बनाइए, 100% सवाल आपसे बनेंगे। क्योंकि ये एडवांस का चैप्टर है तो थोड़ा आपको 1-2 बार देखना पड़ेगा, तो 100% हम पूरा प्रयास करेंगे कि एक ही बार में आपको समझ में आ जाए। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। पहला सवाल, 5 छात्रों को 5 स्थान पर बैठाया जाता है, तो इस तरह कितने विभिन्न स्थान पर बैठाए जाएंगे। यहाँ पर सवाल जो कहा है, ये 5 स्थान है, ये 5 स्थान है, ये 5 स्थान है और 5 लड़के को बैठाना है, तो कितने प्रकार से बैठा सकते हैं। तो जब भी बैठाना होगा तो हम आपको बार बार कहें कि उसमें परमुटेशन लगता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, इसमें बॉयज, अब देखिए यहाँ पर कोई बॉयज B1 है, ये B2 है, ये B3 है और ये B4 है और ये B5 है। तो यहाँ पर जो है फिर बाद में ये वाला यहाँ पे आ जाएगा, फिर यहाँ पे चला जाएगा, फिर ये वाला यहाँ पे आ जाएगा, फिर ये यहाँ पे चला जाएगा। तो इस तरीके से कितने संभावनाएं बन सकती हैं। तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट करना है, ऐसा देखिए 5P5। तो यहाँ पर इसको जो है हम फार्मूला बता चुके हैं, फैक्टोरियल 5 बटा फैक्टोरियल 5 माइनस 5। तो यहाँ पर फैक्टोरियल 5 और बटा फैक्टोरियल 5 में से 5 गया तो 0। अब देखिए फैक्टोरियल 5 का मान हम बता चुके हैं कि 120, यानी उल्टा, या 1 से लेकर 5 तक या 5 से लेकर के 1 तक उल्टा क्रम में आपस में मल्टीप्लाई होता है और इसका मान 1 होता है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 120 तरीके से। यहाँ पर जो है हम डायरेक्ट करेंगे जब अरेंजमेंट में। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, देखिए 1 2 3 4 5 है और 5 ही स्थान है, तो डायरेक्ट हम फैक्टोरियल 5 कर देंगे, इसका आंसर 120 हो जाएगा। परमुटेशन में आप ध्यान दीजिएगा, हमेशा क्रम का बहुत ही महत्व होता है, ठीक है ना। अगला सवाल, ये दूसरा नंबर, एक पंक्ति में 4 लड़कों तथा 2 लड़कियों को इस प्रकार बैठाया गया है कि 2 लड़कियां हमेशा साथ बैठती है, उन्हें कितने विभिन्न तरीकों से बैठाया जा सकता है। यहाँ पर देखिए सवाल में कहा है कि 2 लड़की हमेशा साथ बैठना चाहिए, तो वही सवाल है जो हम पीछे सेकंड वीडियो में करके आए हैं। यहाँ पर जब भी साथ बैठने वाला बात कहेगा उसको हम 1 मान लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए, पहले तो आप यहाँ पर देखिए बॉयज कितना है, तो बॉयज जो है 4 है और गर्ल्स कितना है, तो गर्ल्स यहाँ पर 2 है और ये दोनों साथ में बैठना चाहिए, अलग उलग नहीं बैठना चाहिए, साथ में। तो इसको 1 मानेंगे, इसको हमेशा हम 1 मानते हैं, ठीक है। इसको बॉक्स में बंद कर देंगे 1, तो 4 और 1 कितना होगा, फैक्टोरियल 5 तरीका से। और 2 लड़की जो है ये आपस में भी तो अरेंज होगा ना, तो फैक्टोरियल 2। अब यहाँ पर देखिए फैक्टोरियल 5 का मान 120 होता है और फैक्टोरियल 2, 1 गुना 2 तो 2 ही होगा, तो बराबर 240, इसको मल्टीप्लाई कर दें, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये बात आप समझ चुके हैं। अगला सवाल, तीसरा नंबर, 7 छात्रों की परीक्षा ली जाती है जिसमें से 2 अंग्रेजी विषय के हैं। उन छात्रों को एक पंक्ति में कितने तरह से बैठा जा सकता है जिसमें अंग्रेजी के दोनों छात्र एक साथ नहीं बैठे हो। यहाँ पर जब भी ऐसा सवाल आएगा तो सबसे पहले साथ बैठने वाले को निकाल लेंगे, उसके बाद टोटल निकाल करके उसमें घटा देंगे। यहाँ पर देखिए, ये तीसरा नंबर सवाल है। यहाँ पर टोटल जो स्टूडेंट है, टोटल स्टूडेंट जो है, ये स्टूडेंट कितना है, 7 है। इसमें से इंग्लिश का जो विद्यार्थी है इसमें से 2 है। तो बताइए बिना इंग्लिश वाला कै गो होगा, बिना इंग्लिश वाला 5 गो होगा। तो यहाँ पर देख घटा लेंगे 5। अब यहाँ पर ये कह रहा है साथ में नहीं बैठना चाहिए, तो इसको हम 1 मानेंगे। सबसे पहले हम इसको एक बॉक्स में बंद कर देंगे और इसको 1 मानेंगे हमेशा, ठीक है ना। अब बताइए विद्यार्थी कितना है, इंग्लिश को छोड़ करके ये 5 को विद्यार्थी है और 5 और 1 इसमें हम इसको 1 माने हैं, तो कितना हो जाएगा, 5 और 1 6, फैक्टोरियल 6। और यहाँ पर पहले 7 वाले को निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर फैक्टोरियल 2, ये 7 में है। तो यहाँ पर इंग्लिश वाला जो विद्यार्थी होगा वो इस तरीके से हमेशा साथ में बैठेगा, तो इतना तरीका से। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये साथ में बैठेगा तो इसका जो मान हो जाएगा, फैक्टोरियल 6 का मान होता है, देखिए ये 12 6 72, 720 और यहाँ पर ये 2, तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 4 और 7 दूना 14, 7 दूना 14 यानी 1440। अब यहाँ पर हमको निकालना है टोटल साथ में, यानी कि कभी साथ में भी होगा कभी साथ में नहीं भी होगा। इस तरीके से कुल कितना तरीका हो सकता है संभावना। तो यहाँ पर देखिए कुल तरीका, तो यहाँ पर देखिए
ये जो होगा फैक्टोरियल 7। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए, यानी कि 5 का 120, 720 और 7 से गुना करेंगे तो 0, 7 गुना 14 और 7 49 1 50, यानी कि 5040। इसमें दोनों मिक्स है। और यहाँ पर जो साथ में बैठ रहा है, साथ में बैठने वाले घटा लेंगे तो इंग्लिश वाला साथ में नहीं आएगा। तो बताइए, इंग्लिश वाले विद्यार्थी साथ में नहीं हो, यानी साथ में नहीं हो, कितना ये घटा लेंगे इसमें से, तो 5040 में से 1440 को घटा लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये 0, ये 0, 0, ये 6 और ये 4 में से गया तो 3, यानी यहाँ पर 3600 तरीका हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल, चौथा नंबर, एक शेल्फ पर अर्थशास्त्र की 4, प्रबंधन की 3 और सांख्यिकी की 4 पुस्तकें हैं। इन पुस्तकों को अलग अलग कितनी तरह से क्रमबद्ध किया जा सकता है ताकि अर्थशास्त्र की पुस्तकें साथ साथ रखी जाए। जब भी साथ साथ वाला कहेगा उसको हमेशा एक बॉक्स में बंद कर देना है और उसको एक मानना है। ठीक है ना। ये आपको 11th में भी है, तो आप यहाँ से भी इसको कवर कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, ये चौथा नंबर सवाल है, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र का 4 पुस्तक है, प्रबंधन का 3 है और सांख्यिकी का यहाँ पर 4 पुस्तकें हैं। यहाँ पर जो है अर्थशास्त्र को कहा है हमेशा साथ में रहना चाहिए, तो उसको हमेशा एक मानेंगे। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इसको एक मानिएगा तो टोटल देखिए यहाँ पर 4 और 3 7 और 1 8, फैक्टोरियल 8 तरीका से। और 4 जो अर्थशास्त्र का पुस्तक है वो भी तो आपस में अरेंज होगा, तो ये फैक्टोरियल जो है गुना के रूप में फैक्टोरियल 4 तरीके से। ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। हम देख लेते हैं कि इसका आंसर, अच्छा पूरा सॉल्व करना है तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 7, ये 6 जो होगा 720 और यहाँ पर हो जाएगा आपका ये जो है आपका 720 और यहाँ पर 7 से तो 0, 7 गुना 14, 7 49 1 50 और इसमें 8 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये हो जाएगा 50 के 12 गुना 24। अब जो इसको सॉल्व कर लेना है तो यहाँ पर हो जाएगा 0, 8 चौक 32 और 8 पंचे 40। अब इससे जो है 24 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। अब गुना आपको जैसे आता है उसे कर लीजिए। इसको हम गुना कर देते हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपका 0, 32 दूना 64 और 0, 4 दूना 8, एक 0 इधर से और 4 से गुना करेंगे तो 0, 4 दूना 8, 4 तिहाई 12 और 4 चौका 16, जोड़ देंगे 0, 8, 6, 7, 6 और ये 9, यानी कि देखिए 9,67,680 तरीका हो जाएगा। ठीक है। इस तरीके से अरेंजमेंट करने का। ठीक है ना। तो आप गुना जैसे आता है कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। आइए अब हम अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल, 5वां नंबर, 7 लड़के और 5 लड़कियों को कितने तरीके से एक पंक्ति में बैठाया जा सकता है ताकि कोई भी 2 छात्राएं एक साथ न बैठे। अब यहाँ पर देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम सवाल को यहाँ पर लिखते हैं, जो डाटा दिया गया है। देखिए ये जो है बॉयज कितना है 7 और गर्ल्स कितना है यहाँ पर 5 दिया गया, और इस तरीके से बैठाना है कि कोई भी 2 छात्राएं आपस में न बैठे, एक साथ न बैठे। तो कुल कितना तरीका हो सकता है ये आपको सोचना होगा। ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले हम बॉयज को लिखते हैं, यहाँ पर बॉयज यहाँ पे 7 है तो 7 को हम लिख लेते हैं। ठीक है। पहले बॉयज को बैठा लेते हैं तो 3 3 6 और 1 7, यहाँ पर जो है हम बॉयज को बैठा लिए। अब गर्ल्स का कितना संभावना बन सकता है कि ये साथ में न बैठे, यानी 2 गर्ल्स साथ में न बैठे। तो तरीका क्या क्या हो सकता है, या तो यहाँ पर गर्ल्स हो सकता है, यहाँ पर गर्ल्स होगा, यहाँ पर गर्ल्स हो सकता है, यहाँ पर और यहाँ पर और यहाँ पर। कुल जो है इतना स्थान गर्ल्स को बैठने के लिए हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले बॉयज, देखिए 7 में से 7 को जगह बॉयज का है तो यहाँ पर 7p7 इंटू, जब तक काम पूरा नहीं होगा तब तक हम गुना का साइन देंगे। ठीक है ना। यहाँ पर देखिए अब गर्ल्स के लिए कितना स्थान है, 1 2 3 4 5 6 7 8 स्थान है। 8 जगह में से हमको कितना गर्ल्स को बैठाना है, 5 गो ना है, तो 8p5। अब यहाँ पर देखिए इसको घटाएंगे तो फार्मूला जानते होंगे, यहाँ पे हम फार्मूला लिख देते हैं npr बराबर फैक्टोरियल n बटा फैक्टोरियल n माइनस r। यहाँ पर देखिए इसको हम लिखेंगे फैक्टोरियल 7 डायरेक्ट लिखते हैं, और यहाँ पर देखिए फैक्टोरियल 8 और बटा फैक्टोरियल यहाँ पर घटाने के बाद 3,
यहाँ पर रख लीजिएगा। देखिए 8 में से 5 जाएगा तो 3 आएगा। तो यहाँ पर जो है कुल इतना संभावना बनेगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, लेकिन उत्तर जो है इसमें इसी रूप में दिया है, इसलिए यही आंसर हो जाएगा। अगर इसको गुणा करने के लिए कहेगा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है ना। ये बात आप समझ गए होंगे। अगला सवाल, छठा नंबर, इसमें 5 लड़के और 3 लड़कियां, इन्हें कितने प्रकार से एक पंक्ति में बैठाया जा सकता है कि तीनों लड़कियां एक साथ न बैठे। तीनों लड़कियां एक साथ न बैठे, इसका मतलब 2 बैठ सकते हैं, एक बैठ सकता है, ठीक है ना। तीनों साथ न बैठे, तो पहले हम तीनों का साथ वाले को एक साथ निकाल लेंगे और घटा लेंगे टोटल में से, जो पीछे हम करते आए हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए ये जो होगा छठा नंबर सवाल है, पहले डाटा लिख लेते हैं। बॉयज कितना है 5 और गर्ल्स कितना है, गर्ल्स है यहाँ पर 3, और कह रहा है गर्ल्स 3 है, उन्हें कितने प्रकार से बैठा जा सकता है, यानी तीनों एक साथ में बैठे, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले इसको हम 1 मानेंगे, ठीक है 1, और यहाँ पर देखिए 5 और 1 कितना होगा फैक्टोरियल 6, और लड़की तो आपस में तो अरेंजमेंट हो सकता है ना, तो ये फैक्टोरियल 3। टोटल साथ में निकाल लेंगे कि टोटल विद्यार्थी कितना है, गर्ल्स और बॉयज मिलाकर कुल कितना तरीका हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए 5 और 3 8, तो फैक्टोरियल 8 माइनस ये 6 फैक्टोरियल गुना 3 फैक्टोरियल। अब इसको सॉल्व करना है, तो ध्यान से देखिएगा, या तो उत्तर इसी में होगा या पूरा इसको सॉल्व करना है तो कर देते हैं। देखिए इसमें से इसको जो है ये 8 गुना 7 गुना फैक्टोरियल 6 और माइनस 6 फैक्टोरियल गुना 3। अब इसको यहाँ पर जो इसको तोड़ लेते हैं, इसको तोड़ेंगे तो 3 गुना 2 गुना 1। अब देखिए फैक्टोरियल 6 कॉमन आ रहा है, तो इसको कॉमन बाहर निकाल लेते हैं। फैक्टोरियल 6 और यहाँ पर देखिए 7 8 56 और माइनस 3 दूना 6। अब सॉल्व करेंगे तो इसका मान जो होता है 720 गुना 50। अब देखिए यहाँ पर 2 जीरो तो पहले से होगा, तो उसको छोड़ दीजिए, पहले से गुना कीजिए। 5 दूना 10 और 7 5 35 और 1 36 और डबल जीरो यहाँ पर, यानी कि 36,000, ठीक है। यानी कि घटाने के बाद तीनों लड़कियां 9 बैठे, इस तरीके से कितना आंसर हो जाएगा 36,000। ये बात आप समझ गए होंगे। यहाँ पर देख लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा आपका 36,000। अगला सवाल 7वां नंबर, 4 लड़के और 4 लड़कियां को एक पंक्ति में कितने प्रकार से बैठाया जा सकता है कि लड़के और लड़कियां एक दूसरे के एकांतर स्थान पर हो। तो यानी कुल कितना तरीका बन सकता है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो डाटा दिया गया, हम डाटा को लिखते हैं। ये 7वां नंबर सवाल है। यहाँ पर बॉयज है 4 और गर्ल्स भी है 4। यहाँ पर जो एकांतर क्रम में बैठाना है, पहले आप समझिए, जब बराबर आ जाएगा तो कैसे करेंगे। तो यहाँ पर जो है पहले हम लिखते हैं बॉयज 4 को हम बना लेते हैं। यहाँ पर ये बॉयज को हम बैठा दिए हैं। यहाँ पर हमको गर्ल्स को बैठाना है एकांतर क्रम में। तो एकांतर क्रम में जब बराबर आ जाएगा तो यहाँ पर देखिए गर्ल्स यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा और यहाँ पर होगा। ये इतना स्थान होगा, यहाँ पर इस तरीके से होगा। कोई बच्चा ऐसा भी कह सकता है कि देखिए बॉयज, पहले आप यहाँ पर जो लिख लिए हैं बॉयज यहाँ पर बॉयज है, यहाँ पर तो बच्चा कहेगा कि यहाँ पर भी तो बन सकता है, गर्ल्स यहाँ पर बैठेगा, यहाँ पर और यहाँ पर, तो ये भी संभावना हो सकता है। तो इस तरीके से कुल कितना तरीका होगा, ठीक है ना, कुल कितना संभावना होगा। तो देखिए बॉय 4 है तो ये फैक्टोरियल 4 के रूप में फैक्टोरियल 4 और इनटू गर्ल्स 4 है तो ये भी फैक्टोरियल 4। यहाँ पर भी संभावना बनेगा ना, तो फैक्टोरियल 4 और इनटू फैक्टोरियल 4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 4 × 12 दूना 24 का स्क्वायर कितना हो जाए, 24 को 24 से गुना करेंगे 576 और इसको भी गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 576। अब दोनों को ऐड कर दीजिए, तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 6 दूना 12, 7 दूना 14, 1 15, 5 5 10, 1 11, यानी कि 1152 संभावना बन सकता है। ये बात आप समझ गए होंगे। अगला सवाल 8वां नंबर, एक पंक्ति में 4 लड़के और 3 लड़कियों को कितने प्रकार से बैठाया जा सकता है कि वह एकांतर हो जाए। अब यहाँ पर अगर एक कम आ जाए तो आपको इसी तरीके से बैठाना पड़ेगा, दूसरा कोई तरीका नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए ये 8वां नंबर सवाल है। यहाँ पर बॉयज जो है, यहाँ पर बॉयज कितना है 4 और गर्ल्स कितना है 3। जब एक कम रहेगा ना तो आपको इसी तरीके से बैठाना पड़ेगा। बॉयज, पहले बॉयज को बैठा लीजिए और यहाँ पर जो है गर्ल्स को बैठाना है। देखिए तो गर्ल्स कितना है, यहाँ पर गर्ल्स आएगा, यहाँ पर, बस यही संभावना हो सकता है। तो बॉयज जो है फैक्टोरियल 4 और गर्ल्स जो है फैक्टोरियल 3 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 24 को 6 से गुना करेंगे कितना होगा 144। ये इसका
आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब भी कहेगा बैठाने के लिए तो यही संभावना हो सकता है। ठीक है, देख लीजिए इसका आंसर 144। ये भाषा वाले में इतना प्रकार से परमुटेशन का सवाल बनता है। ठीक है ना। अब हम समझाते हैं आपको सर्किल वाले सवाल में कैसे बैठाना और मोतियों की माला। दो कंसेप्ट और बचा हुआ, पहले इसको मिटाते हैं फिर आपको समझाते हैं। अगला सवाल 9वां नंबर, 6 शिक्षकों और 6 छात्र कितने तरीके से एक वृत्त के साथ बैठते हैं ताकि वह वैकल्पिक हो। यहाँ पर जो है देखिए, जो छात्र बैठ चुका है और जो टीचर बैठ चुका है, इस तरीके से कुल कितना प्रकार से बैठ सकता है। तो सबसे पहले वृत्त वाले में आपको कंसेप्ट पता नहीं होगा तो सवाल आपसे नहीं बनेगा। यहाँ पर देखिए, पहले हम एक छोटे से एग्जाम्पल से आपको हम समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए, ये वृत्त है और हम देखिए एग्जाम्पल हमेशा छोटे नंबर से ही लिया जाता है। ठीक है ना। अब देखिए हमको दो यहाँ पर ए और बी को बैठाना है। यहाँ पर देखिए ए और बी को हमको बैठाना है। तो अगर हम मान लीजिए यहाँ पर ए को फिक्स करते हैं तो इधर से देखिएगा घड़ी के दिशा में, तो यहाँ पर ये क्लॉकवाइज, तो ये बी आ गया, और इधर से देखिएगा एंटी क्लॉकवाइज तो बी है। तो यहाँ पर एक ही व्यक्ति है, दो बार आ रहा है ना। तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर जो दो बार यहाँ पर आ रहा है, लेकिन व्यक्ति तो दो है, तो यहाँ पर कितना तरीका है इस तरीके से, यहाँ पर एक ही ना तरीका होगा। तो इसको जो है हम ऐसे लिखते हैं फैक्टोरियल, ये फैक्टोरियल के रूप में, फैक्टोरियल 2 माइनस 1, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 1, और फैक्टोरियल 1 का मान 1 होता है। अब यहाँ पर जो है 5 आदमी दे देगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर देखिए ये बी दे दिया, अब यहाँ पर सी दे देगा, डी दे देगा, ई दे देगा, अब यहाँ पर एफ दे देगा। तो इस तरीके से हम इसको बना नहीं पाएंगे, कितना अरेंज कर पाएंगे। तो बस हम फार्मूला याद रखेंगे, फैक्टोरियल कितना भी हो n, मान लीजिए n-1, तो इस तरीके से जो है यहाँ पर देखिए कै गो है, 1 2 3 4 5 6, तो फैक्टोरियल 6 माइनस 1 यानी 5 हो जाएगा। 5 फैक्टोरियल 5 का मान कितना होता है, तो फैक्टोरियल 5 का मान 120, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से बनाना है। अब देखिए सवाल में कहा है, ये सवाल है 9वां नंबर, इसमें जो है ये देखिए ये 6 गो जो है विद्यार्थी है, ये स्टूडेंट है, S1 S2 S3 S4 और S5 और S6। तो यहाँ पर जो है टीचर है T1। इस तरीके से नहीं हो सकता है, कभी बीच बीच में रेंडमली आ जाएगा। ठीक है, हम एक तरफ सबको समझा रहे हैं। ये T4 और ये T5 और T6। तो यहाँ पर जो है एक कम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो काउंट हो रहा है। देखिए हम आपको बी लेके बताए थे, इसी तरीके से यहाँ पर एओ को फिक्स कीजिएगा। कहीं पर भी एओ को फिक्स करना है तो 5 तरीका से फिक्स होगा। तो यहाँ पर मान लीजिए हम विद्यार्थी को फिक्स करते हैं, तब फैक्टोरियल यहाँ पर 6 माइनस 1, और यहाँ पर टीचर तो फिक्स रहेगा, तो फैक्टोरियल 6। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा। अगर कहिएगा नहीं सर हम चाहते हैं कि विद्यार्थी को फिक्स ना करें और हम यहाँ पर विद्यार्थी को इतना ही रहने देते हैं और टीचर को फिक्स करना चाहते हैं, तो टीचर 6 माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा, दोनों से उत्तर समान आएगा। यहाँ पर फैक्टोरियल 5 और ये फैक्टोरियल 6, ये इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर अगर मान लीजिए यहाँ पर ऐसा रहता सवाल में, देखिए जो स्टूडेंट जो है, यहाँ पर स्टूडेंट जो है ये आपका 6 है और टीचर जो है यहाँ पर ये आपका 3 है, तो फिर भी कुछ नहीं करना है। यहाँ पर जो है फैक्टोरियल क्या लिखिएगा, फैक्टोरियल 6 माइनस 1 इंटू फैक्टोरियल 3, सेम उत्तर आ जाएगा, फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 3, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये बात आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पर देखिए अगला जो सवाल है, उन तरीकों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसने एक हार बनाने के लिए 11 विभिन्न मोतियों की व्यवस्थित किया जा सकता है। अब देखिए मोतियों की माला वाला भी उसका एक अलग कंसेप्ट है। देखिए यहाँ पर जो है ये 10वां नंबर सवाल है, ये 10वां नंबर सवाल मोतियों की माला बनाना है। देखिए अगर मान लीजिए यहाँ पर मोती 2 लेते हैं, यहाँ पर देखिए एक मोती है यहाँ पर ये, और ये दूसरा मोती है, तो गिनी काउंट कीजिएगा इधर से, तो एक मोती ये और एक मोती ये, तो आखिर में दोनों तरफ से तो एक क्यों बना रहा है। अब यहाँ पर देखिए 2 है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले n-1 और बटा 2, ये कॉन्सेप्ट है, आपको ये पता होना चाहिए। जब भी मोतियों की माला कहेगा तो n-1 बटा 2, क्यों, क्योंकि यहाँ इधर से भी 1 और इधर से भी 1 काउंट कर रहे हैं, है तो वही, तो 2 से भाग देंगे तब ना 1 आएगा। अब देखिए टोटल 11 गो है, तो फैक्टोरियल 11 माइनस 1 और बट्टा 2, तो कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 10 और बट्टा 2, ये इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर कहता कि देखिए ये जो है 15 गो मोती की माला है, अब उसको बनाना है तो कुल कितना तरीका से हम बना सकते हैं, तो बताइए कुल क्या है, 15 रखिएगा, यहाँ पर 1 14, फैक्टोरियल 14 बट्टा 2, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये बात आप समझ गए होंगे। तो आज का वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। आज के लिए तक जय हिंद जय भारत। अगर कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए।